प्रकाश क्या है? एक प्रकार का तरंग है। 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 ऑप्टिक्स। प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। इसमें हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे परावर्तन, परावर्तन, और एक पढ़ेंगे अपवर्तन, अपवर्तन। एक पढ़ेंगे परावर्तन, दूसरा क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन। परावर्तन का मतलब होता है किसी चीज से टकरा करके वापस चला जाना। परावर्तन का मतलब किसी चीज से टकरा करके लौट जाना। जैसे मान लो यहाँ पर ये लाइट आ रहा है ना, और लाइट आ करके अगर हमरे जगह कोई शीशा रख देगी तो शीशा से टकरा करके वापस चला जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या कोई भी हम ही से टकरा करके लाइट इधर बिखर रहा होगा, तो इसको बोलते हैं परावर्तन। इसे क्या कहते हैं? परावर्तन। जैसे मान लो यहाँ हम खड़े हैं, मेरे पीछे परछाई दिख रहा होगा, परछाई है ना, तो इसका मतलब यहाँ इतना दूर का जो प्रकाश है वो टकरा करके कहीं और जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा है, इसीलिए वहां पर क्या हो रहा है? परछाई बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिक्कत है? तो इसे कहते हैं प्रकाश का ये परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन मतलब होता है हेल कर चले जाना। हेल मतलब पार करके चला जाना। जैसे कोई लेंस है, मेरा चश्मा है ना, तो इसमें अपवर्तन होगा। समझ ले नहीं? सब चश्मा परावर्तन होगा, इसमें अपवर्तन होगा। देखो यहाँ पर रखे हैं, हाँ, इसमें से लाइट आ करके इससे पार जा रहा है, जा रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। हाँ, तो ये अभी इसमें से जो जा रहा है वो अपवर्तन हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मेरे आंख पर जो ये प्रकाश पड़ेगा ना, तो इससे अपवर्तित होकर के आंख पर पड़ेगा। लेकिन अगर इसी में अगर हम आईना पहन ले तो क्या होगा? परावर्तन होगा, इसमें आएगा, टकरा करके लौट जाएगा। कोई दिक्कत है? परावर्तन और अपवर्तन। कोई दिक्कत है तो पूछो। यहाँ तो दिक्कत नहीं ना, अपवर्तन समझ में आएगा ना? अपवर्तन परावर्तन। अब ये क्या है? एक तरंग है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का तरंग होता है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तरंग है। तरंग, तरंग समझती हो? लेजर बीम वो जो निकलता है, लेजर लाइट, वो जो तरंग नहीं होता है वो वाला। जैसे सूर्य की किरणें परारंगिनी किरण में आती है, उसे क्या बोलते हैं? तरंग कहते हैं। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग और एक होता है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग, एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग और एक होता है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग के लिए किसी माध्यम का जरूरत पड़ता है। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग और एक होता है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग के लिए हमको क्या चाहिए? माध्यम का जरूरत है। किसका जरूरत है? माध्यम का। यांत्रिक तरंग के लिए क्या जरूरत है? माध्यम। और विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए माध्यम का जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत है? ये वाला जो है ये सीधा रेखा में चलता है और ये वाला सीधा रेखा में न चलकर कैसे चलता है? ये दो प्रकार का होता है। समझ आए कि नहीं? एक होता है अनुप्रस्थ, एक क्या है? अनुप्रस्थ। एक क्या है? अनुप्रस्थ। इसमें एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्घ्य। इसका जरूरत नहीं है, हम लोग का जो टॉपिक है वो इसी में है, तो फिर उसमें जाकर के लंबा खींचने का जरूरत नहीं है। ये दो होता है, एक होता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनु क्या है? दैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य उसका जरूरत नहीं है, इसका हम लोग को जरूरत है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो एक सीधी रेखा में जाता है। सीधी रेखा समझती हो ना? हाँ, प्रकाश जाता है वो सीधी रेखा में आता है। तो हम लोग वहां से जब कभी घर अंधेरा हो दिन के समय में, तो देखोगे घर का कोई छेद से रोशनी जैसे आता है। खिड़की अगर खुला होगा हल्का सा तो देखोगे एकदम रोशनी जैसा होता है, उसमें पूरा धूला धूला भरा रहता है। देखिए कभी? हाँ, देखिए ना, वही होता है प्रकाश का तरंग। तो वो क्या होता है? एकदम सीधी रेखा में, टेढ़ा टेढ़ा होता है, ऐसे ऐसे नहीं, वो सीधा होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? और ये स्वभाव कैसा इसका होता है? अनुप्रस्थ वाला। अनुप्रस्थ जो होता है वो ऐसे वाला है, ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अनुप्रस्थ है। तो इसका स्वभाव होता है अनुप्रस्थ में, लेकिन होता कैसा है? एकदम सीधा। कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत नहीं ना है? इसका मतलब है वो इधर उधर घूमने वाला, मतलब यहाँ से इधर इधर, मतलब टकरा करके कहीं और चले गए, फिर वहां से टकरा कर फिर कहीं और चले गए, तो ऐसा वाला।
ये अनुप्रस्थ है। कई प्रकार के मतलब जो रेज होते हैं, रेज समझती हो, किरण जो होता है कई प्रकार के होते हैं, जैसे गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट किरण, विजुअल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, कई प्रकार के होते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? जिसमें से विजुअल जो होता है, विजुअल रे है, विजुअल रे जो होता है ये हमारा प्रकाश, जो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे, जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका होता है। विजुअल मतलब होता है दृश्य, जो दिखता है। विजुअल मतलब दृश्य, विजुअल मतलब दृश्य। और दृश्य में ही हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रकाश का अध्ययन करते हैं। ये प्रकाश होगा तभी ना दिखेगा। तो ये क्या है? प्रकाश है। कोई दिक्कत? प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल होगी ना, प्रकाश कितना स्पीड में आता है, तो सूर्य से पृथ्वी पर कितना स्पीड में आता है, तो ये है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये इसकी चाल है। क्या है? चाल है। 3 गुने 10 का पावर 8। इसके बाद रहेगा तुम्हारा परावर्तन, अपवर्तन, परिकिरणन, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो परावर्तन तो पढ़ाई दिए, कैसे टकरा करके वापस चल जाना परावर्तन कहलाता है, पार करके चला जाना अपवर्तन कहलाता है, और बिखर जाना प्रकीर्णन कहलाता है। ये सब अलग से सबका अपना अपना टॉपिक है, सब हम लोग टॉपिक में पढ़ते चलेंगे। अब हम लोग चलते हैं परावर्तन पर। परावर्तन किसी चिकने तौल से टकरा कर जाता है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तन। जैसे मान लो ये कोई एक दर्पण है, ये क्या है? दर्पण है। दर्पण के दायां साइड को, राइट हैंड साइड वाला को हम लोग कलर करेंगे, तब ये क्या बनेगा? दर्पण बनेगा। राइट हैंड साइड वाला कलर नहीं करेंगे तो क्या बन जाएगा? लेंस। क्योंकि अगर तब तो पार हो जाएगा ना। तो दर्पण बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? राइट हैंड साइड को कलर करना पड़ेगा। प्रकाश कभी भी आएगा तो लेफ्ट की तरफ से आएगा, राइट की तरफ से नहीं आएगा। कभी भी आएगा तो कहां से आएगा? लेफ्ट की तरफ से आएगा। प्रकाश हमेशा बाएं तरफ से आता है, दाएं तरफ से नहीं आता है। है ना कि नहीं? तो आईना का दायां हिस्सा जो है वो कलर किया रहता है, वो सिल्वर ब्रोवाइड होता है कलर को, ब्रोवाइड उसी से होता है, सिल्वर ब्रोवाइड, इससे वो कलर किया रहता है। इसमें सिल्वर और भी बहुत सारा है, जैसे सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने के लिए होता है। जब मान लो किसी जगह पर बारिश नहीं हो रहा है तो वर्षा के कण होते हैं ना ऊपर में पूरा में, तो प्लेन से सिल्वर आयोडाइड को ले जाकर के पूरा में छूटते हुए प्लेन निकल जाता है। तो सारे वो काम करता है जो सारे बादल को एक करीब ले आता है। बादल करीब आएगा, भारी होगा, वर्षा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो जो चुनाव में जो स्याही लगाता है ना, वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब होता है। एक तुम सिल्वर ब्रोमाइड याद रखो, इतना तुम्हारे लिए काफी होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसे भी 9, 10 का एग्जाम में कौन पूछता है कौन चीज का कलर होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है ना, सिल्वर ये होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? आप जैसे मान लो ये एक दर्पण है, तो इस पर यहाँ से कोई किरण आकर के इस पर पड़ता है, कोई दिक्कत? तो यहाँ और ये टकराएगा, यहीं पर ना टकराएगा, और टकरा करके कहाँ चल जाएगा? फिर वापस कहीं चला जाएगा। तो इस जगह पर एक तो हम इसे अविलंब खींच देंगे। क्या खींचेंगे? अविलंब, लंब खींच देंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। यहाँ खींचेंगे, कोई दिक्कत? अब ये जो कोण बन रहा है ना, तो ये दर्पण के साथ नहीं, ये अविलंब के साथ जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग देखेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस कोण में इधर वाला को हम लोग बोलते हैं आई, और इधर वाला को बोलते हैं आर। इधर वाला क्या बोलते हैं? आई, कोण आई, और इधर वाला को बोलते हैं कोण आर। इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। इस किरण को बोलते हैं कोण आई, इसको बोलते हैं कोण आर। कोई दिक्कत नहीं है? इसको बोलते हैं अविलंब। इसे क्या बोलते हैं? अविलंब। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, दिक्कत नहीं। अब ये जो है तुम्हारा ये अविलंब जो है वो हमेशा कितना डिग्री पे होगा? 90 डिग्री। तो बोलने वाला कोई बात नहीं है, सीधा कोई भी एक परी उस पर खड़ी, कितना डिग्री? 90। सिंपल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक कोई परी है, उस पर एक कोई खड़ी है, कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है? अब जो हमारा ये कोण आई है और कोण आर है, वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा।
जो हमारा कोण आई और कोण आर जो है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, दिक्कत है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये मतलब इसको इसके आगे क्या क्या है। देखो जैसे कि ये एक जो ये दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है बोलो, दर्पण तीन होता है ना, एक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण अलग है, अवतल दर्पण अलग है। ये कौन सा है, इसका तल क्या है, समान है ना, इसका तल क्या है, समान है, इसलिए कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण का कुछ कुछ खासियत है, वही हम लोग खासियत को देख लेते हैं। ये सब ये समतल दर्पण का है। जैसे समतल दर्पण में समतल दर्पण में अगर कोई चीज भी वेग से आता है, कोई चीज भी वेग से आता है तो टू भी वेग से दिखाई देगा। किस वेग से दिखाई देगा, टू भी वेग से दिखाई देगा। एक मिनट जल्दी भाग रहा है। तो ये अगर हम लोग भी वेग से अगर देखेंगे तो कितना वेग से दिखेगा, टू वेग से। अगर हम लोग जैसे समतल दर्पण लगल है, कोई मान लो भी वेग से दौड़ रहा है, भी वेग मतलब होता है जैसे मान लो 40 के स्पीड में दौड़ रहा है, तो तुमको दिखेगा कितना स्पीड में, 80 के स्पीड में दिखाई देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। आईना में अगर देख रहा है, मान लो पीछे से कोई आ रहा है तो 40 के स्पीड से अगर दौड़ते जा रहा है तो हमको कितना का स्पीड से दिखेगा, 80 के स्पीड से। इसी कहते हैं भी वेग से अगर दिख रहा है, अगर होगा तो कितना वेग में दिखाई देगा, टू भी वेग में ये दिखाई देगा। ये सब समतल दर्पण का होता है। अगर मान लो कोई कोण है थीटा डिग्री है तो वो क्या दिखाई देगा, टू थीटा दिखाई देगा, टू थीटा डिग्री। कोई दिक्कत है, हाँ। लेकिन इसका जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होगा, वो हमेशा उतना ही दिखाई देगा जितना कि है। कोई दिक्कत है, दिक्कत है ना है। जो इसका दूरी है वो उतना ही दिखाई देगा जितना कि है, रियल दूरी दिखाई देता है। बाकी इसमें वेग दिखाई देगा वो टू वेग में, कोण दिखाई देगा टू थीटा में, और दूरी जो है वो बराबर होता है। कोई दिक्कत। अगर हम अपने लंबाई का आधा लंबाई का आईना रखते हैं, समतल दर्पण का बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग पूरा बढ़िया से एकदम फिट दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हमरे जैसे मान लो किसी का हाइट है 10 फुट, समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं से खोज के लाना पड़ेगा 10 फुट का आदमी, और 5 फुट का आईना रखेंगे तो एकदम उसमें परफेक्ट दिखाई देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, दिक्कत नहीं है। बट एक डिस्टेंस से देखना पड़ेगा, एकदम उसमें भूल जाएंगे तो कहां से दिखाई देगा। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं ना है। अब जैसे मान लो तुम लोग कभी सुनी होगी पेरिस्कोप, सुनी हो, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप होता है क्यों, पेरिस्कोप जो है वो अधिकतर तुमको इसमें काम आता है, सबमरीन में। सबमरीन समझती हो, पानी के अंदर एक होता है सबमरीन, इसका ड्राइंग बनाना होगा यहाँ पर हमको, ऐसा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आई मछली जैसा। अरे वो नहीं, पानी के अंदर अंदर चलता है, तो बड़का सबमरीन टाइप का जहाज होता है, पानी के अंदर चलने वाला जहाज, माने वो खुला वाला नहीं, बंद होता है, तो सिलेंडर जैसा बंद होता है, बड़का होता है, पानी के अंदर रहता है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब उसमें ऐसे जैसे मान लो ये काम किसका क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई, जैसे मान लो हालिमा और निशा का दुश्मनी है, ठीक है, तो मान लो इसमें जैसे मान लो इसका तुम दोनों का ये है, तो ये जहाज है किसका है, हालिमा का है, और इसको निशा को, ये निशा का है, तो तुमको इसको मारना है। तो अब मारोगे अगर इसको, तो मान लो यहाँ से इसे समंदर में है, ये जहाज कहाँ है, समंदर में, ये समंदर के नीचे। अब तुम अगर इसको ऊपर करोगे तो तुमको मार देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो पेरिस्कोप लेंगे। क्या लेंगे, पेरिस्कोप। झपाइए किया, पेरिस्कोप का मुंह बंद हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, एक तो आदमी को यहाँ पे लगा देंगे, अब देखते रहेगा यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग एक तो ऐसे दर्पण लगाएंगे, एक तो दर्पण यहाँ लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं। 45 डिग्री का कोण पर हम एक तो समतल दर्पण लगाएंगे यहाँ से, और एक तो यहाँ से। अब इसमें पानी तो घुसेगा नहीं, इसको इसे धीरे धीरे ऊपर कर देंगे, इसको ऊपर ला करके, और इसको यहाँ पर ऐसे करके निकाल देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ से ये वाला जो इमेज है वो इसमें बनेगा, और यही चीज इमेज इसमें बनेगा। यहाँ एक तो हम भगोल खड़ा कर देंगे, भगोलवा इसमें देख लेगा, हम मार देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ से एक तो मिसाइल मारेंगे, टारपीडो मिसाइल आता है, हम जहां तक सुने हैं टारपीडो बोल के मिसाइल आता है, जो पानी के अंदर से सबमरीन लॉन्च करने वाला जो मिसाइल होता है उसको टारपीडो मिसाइल बोलते हैं, जहां तक हम सुने हैं, एग्जैक्ट नहीं है। तो कोई दिक्कत। अब इसको मार देंगे, ये इसको निपटा देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये किसके मदद से हो रहा है, पेरिस्कोप।
कोई दिक्कत है? नहीं। हल में डाउट है? तो ये पेरिस्कोप में लगने वाला जो लेंस होगा वो कौन सा लेंस होगा? समतल दर्पण। सॉरी लेंस नहीं, कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। पेरिस्कोप में लगने वाला दर्पण समतल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं ना है? आज के लिए इतना काफी करते हैं, ठीक है? हो जाता है।